अमेरिका के फ्लोरिडा में एक समारोह के दौरान जमकर हुई गोलीबारी, कई लोग घायल। गोलीबारी के बाद मौके से फरार हुए हमलावर। कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान के सुर, कहा भारत से 3 जंग लड़ने के बाद अपना सबक सीख चुका है पाकिस्तान। युद्ध से पाकिस्तान को मिली सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी। We had 3 wars with India. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. पाकिस्तान के पीएम ने भारत से बातचीत की अपील की, कहा अब हम शांति से जीना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गिलगिट में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन रिकॉर्ड। महंगाई से जूझ रहे गिलगिट की जनता, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट में लोगों ने जमकर की नारेबाजी। अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित, यूएनएससी ने घोषित किया वैश्विक आतंकी। पाकिस्तान का रहने वाला है अब्दुल रहमान मक्की। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, अब दुकानों में महिला पुतलों के चेहरे को ढकने के आदेश। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से महिलाओं को लेकर लगाए गए कई कड़े प्रतिबंध। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 6 लोगों की हुई मौत। हमलावरों ने एक परिवार को बनाया निशाना, हमलावरों की तलाश जारी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप बरामद। दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से 18 पिस्टल बरामद की गई। दिल्ली के शक्तिनगर में बंदूक की नोक पर कारोबारी से लूट, बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी की पिटाई की। 5 लाख रुपए लूटे, पिटाई का वीडियो सामने आया। बेंगलुरु में बेकरी मालिक की बेरहमी से पिटाई, बेखौफ बदमाशों ने दुकान में घुसकर लोहे की रॉड से पीटा। मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। गाजियाबाद के मोदीनगर में इलाके में छात्र को सरेआम मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों में विवाद, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। रेस्टोरेंट पर खाना खाने के दौरान शुरू हुआ था विवाद। यूपी की गोंडा में दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में 2 गुटों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। बिहार के नवादा में घर में भीषण आग लगी, 3 मंजिला मकान से महिला ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 4 मंजिला इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी थी। परिवार के कई लोग झुलसे, दमकल की 2 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा पाई। यूपी के चंदौली में जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया, आग की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। यूपी के बलरामपुर में बाइक में आग लगने से मची अफरा तफरी, रिपेयरिंग के दौरान पेट्रोल की टंकी फटने से आग लगी। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंडक, शिमला, श्रीनगर, मनाली में जबरदस्त बर्फबारी, कई जगहों पर हिमस्खलन से बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पेड़ और पहाड़, हर तरफ बिछी है बर्फ की मोटी चादर। शिमला में सैलानियों की जुटी भारी भीड़, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। शिमला में लगातार बर्फबारी से कारोबारियों में खुशी, जमकर खरीदारी कर रहे हैं सैलानी। खरीदारी से मुनाफा भी हो रहा है। मनाली में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी है बर्फ की चादर, पर्यटकों का लगा जमावड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी लैंडस्लाइड, जम्मू कश्मीर में हाईवे पर यातायात बाधित। पंथियाल में स्टील टनल को भारी नुकसान। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आईएमडी का अलर्ट, 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, पारा गिरने से ठंड बढ़ने की संभावना। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में 2 दिनों का येलो अलर्ट, फिर घने कोहरे की पड़ेगी मार, विजिबिलिटी भी कम होने के आसार। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर, कोहरे के चलते 15 ट्रेनों की आवाजाही भी हुई लेट, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान और बाढ़ बारिश का कहर, कैलिफोर्निया में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा। कैलिफोर्निया में उफान पर नदी नाले, बाढ़ बारिश से तबाही, कई लोगों ने गंवाई अपनी जान। उसमें लगातार बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, -60 डिग्री तक गिरा है तापमान, कड़ाके की ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त। रूसी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट,
70 डिग्री तक गिर सकता है पारा। लोगों से घरों में रहने की अपील की। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन, पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म होगी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के तैयारियों पर होगी चर्चा। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने पर भी किया जाएगा विचार। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, 2023 में एक भी चुनाव नहीं हारना है, 9 राज्यों को चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस ने सीमा पर रोड नहीं बनाए। पहले रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस कमीशन खोरी करती थी। नीतीश पर बोले रविशंकर प्रसाद, नीतीश ने बीजेपी को छोड़ा है, बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे, जनता ने विपक्ष को नकार दिया। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जैश के आतंकियों ने रची साजिश, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं आतंकी। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। बोले, बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होगा। बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के सांसद और विधायक, बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। दिन आता तय नहीं चलने वाला है, तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। कर्नाटक में फ्री बिजली के बाद कांग्रेस का नया ऐलान। सत्ता में वापसी के बाद गृहिणी को प्रति महीने 2000 रुपए देने का किया वादा। सुर्खियों में एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर में कीचड़ में सने युवक के पैर को अपने हाथों से धोया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस की किताब पर सियासी विवाद जारी। जिन्ना से सावरकर की तुलना पर बीजेपी ने उठाई सवाल। इतिहास से छेड़छाड़ और प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। किताब विवाद पर लेखक पीयूष बघेले का बयान। बोले, मेरी किताब में कुछ भी गलत नहीं, चीन पाकिस्तान को होनी चाहिए आपत्ति। जहां तक मैं देख रहा हूं, इस किताब का नाम है राष्ट्र निर्माण की गाथा। तो इस पे अगर पाकिस्तान को कोई आपत्ति हो, चीन को कोई आपत्ति हो, तो समझ में आता है किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, सदन में मेयर चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर आज भी हंगामे के आसार। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज। मनीष यादव की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। भाट एसोसिएशन शेखर से 200 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में सुनवाई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। ईओयू ने पिंकी ईरानी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। सत्येंद्र जैन ने लोअर कोर्ट में फैसले को दी है चुनौती। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। लंबे समय से जेल में है ताहिर हुसैन। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर कोर्ट में होगी पेशी। पिछले सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंच पाया था मुख्तार अंसारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े अश्विनी चौबे। नीतीश सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, मेरी हत्या की रची जा रही है साजिश। सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में अंकुश और वैभव जैन से पूछताछ करेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह आरोपी है अंकुश और वैभव। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी। ऋषभ ने सड़क हादसे के बाद किया पहला ट्वीट। लिखा, मेरी सर्जरी सफल रही है, रिकवरी शुरू हो गई, सपोर्ट के लिए लोगों का धन्यवाद। लखनऊ में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से की मुलाकात। शिवपाल यादव और आदित्य यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कानपुर जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड सेंटर स्कैम मामले में बयान दर्ज। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ने ईडी दफ्तर में दर्ज करवाया बयान। उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। कोरोना काल में ली गई 15% फीस करनी होगी वापस। स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में शुरू हुआ इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने पहुंचे 186 उद्यमी। 11,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी होगी जोशी मठ की मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। याचिका में उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर रोक की मांग की गई है।
जोशीमठ संकट के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, केदारनाथ की तरह जोशीमठ का भी होगा पुनर्निर्माण। जी, जब जोशीमठ का पुनर्निर्माण करेंगे, जैसे हमने केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण किया है, उसी तर्ज पे हम जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे। जर्जर इमारतों को गिराने का काम जोशीमठ में जारी है। ड्रोन से रखी जा रही है इलाके की नजर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत का मामला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ितों को दी सहायता राशि। बीती 11 जनवरी को हुआ था हादसा। बिहार के दरभंगा में सोहरवा घाट कमला नदी में बना सालों पुराना पुल टूटा। हादसे के दौरान ट्रक भी पुल पर लटक गया। किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लिफ्ट में फंसे 20 बुजुर्ग कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। बाल बाल बचे 20 लोग। यूपी की बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा। सिलेंडर फटने से लगी घर में आग, मां बेटे की जिंदा जलकर मौत। चंडीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। कुत्तों को खाना खिला रही युवती को रॉन्ग साइड से आ रही जीप ने टक्कर मारी। युवती की हालत गंभीर, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में छात्रा को ट्रक ने कुचला। छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे का सीसीटीवी वायरल। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। ठाणे फेज 1 से पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। पंजाब में ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पिछले 7 दिनों में 41 किलो हेरोइन की जब्त, 40 तस्करों को पकड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में भी गौ तस्कर गिरफ्तार। गौरक्षकों ने दौड़कर पकड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में घटना हुई। बिहार के रोहतास में युवती की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। बलिया के मनियर थाना इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। पिछले 2 दिनों में 6 दुकानों में हुई चोरी। दुकानों से नकदी और सामान चोरी। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध हालात में एक युवक की हुई मौत। दम घुटने से मौत की जताई जा रही है आशंका। कमरे में अलाव जलाकर सोया था युवक। यूपी की झांसी में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। घर के पास नाले में शव बरामद। यूपी के जौनपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोर की बाइक बरामद। यूपी के रायबरेली में रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा, 28,000 रुपए का जुर्माना। 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी के बलिया में दबंगों ने नाबालिग को बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सहारनपुर में माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस ने दूसरी बार की कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मारी। दोनों की हालत गंभीर। आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। झारखंड की राजधानी रांची में नर्सों का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। बिहार के दरभंगा में पुलिस की जीप का धक्का लगाने का वीडियो वायरल। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। हिंदुओं की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का विरोध। जिहादी सोच के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।